मेरा नाम पास्टर जुल्फ़कार पीटर है और मैं बोपर चर्च से तल्लुक़ रखता हूँ और मैंने 2018 में नई पैदाइश हासिल की और उसके बाद मैं फिर खुदावंद के जलाल में और खुदावंद की मोहब्बत में आज तक उसी तरह से कायम और दायम हूँ। थैंक यू। सो आज हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे और सेमिनार में से मेरा जो सेशन है सिनर, अब बात करूँगा इस पर गुनाहगार की मंजिल। गुनाहगार, खुदा की नज़र में गुनाहगार कौन है और खुदा की नज़र में गुनाहगार की मंजिल क्या है। खुदा की नज़र में गुनाहगार कौन है और खुदा की नज़र में गुनाहगार की मंजिल क्या है। कलाम खुदा में जिस तरह से लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। एक आदमी, यहाँ लिखा है कि एक आदमी, और एक आदमी कौन है? आदम है। और आदम के सबब से, यहाँ आदम है और ये आदम के सबब से सारी नस्ल इंसानी में गुनाह आया और इस दुनिया में जब गुनाह आया तो दुनिया में मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आदम के सबब से सारी दुनिया गुनाह की लपेट में आई और जिसमें मैं भी हूँ और मेरा बाप और मेरा दादा और मेरा परदादा और परदादा का बाप और सबसे आखिर में अब्राहम और आदम के सबब से सारी दुनिया गुनाह में आई। हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह, जिसको हम जानते हैं, दाऊद हर रोज़ खुदा को खुश करता था और हर रोज़ खुदा को खुश करता। और हम जानते हैं कि दाऊद ने कोई गुनाह ना किया। हम जानते हैं कि दाऊद बादशाह हर रोज़ खुदा को खुश करता था। उसने भी गुनाह किया। जी हाँ, उसने भी गुनाह किया। उसने एक बहुत बड़ा संगीन गुनाह किया। क्योंकि वो किस लिए उसने गुनाह किया? कि वो गुनहगार था। दाऊद ने इसलिए गुनाह किया कि वो गुनहगार पैदा हुआ और इसलिए उसने भी गुनाह किया। और वो इकरार भी करता है कि मेरे गुनाह जो है वो मेरे सर के बालों से भी ज़्यादा हैं। क्या हम उससे ज़्यादा खुदा को खुश करते हैं? नहीं, हम भी उससे ज़्यादा गुनहगार हैं। तो इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, ज़बूर 51 और उसकी 5 आयत, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। गुनाह का दरख्त, और ये बीज है और बीज से दरख्त उगता है और जब दरख्त बड़ा हो जाता है तो हम इसको पहचान नहीं सकते कि ये
दरख्त किसका है। और जब इस दरख्त पर फल आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि ये दरख्त जो है किस चीज़ का है, क्योंकि दरख्त की पहचान जो है वो उसका फल है। और जिसका बीज हो उसी का दरख्त होता है और उसकी पहचान उसके फल से होती है। इसी तरह गुनाह का बीज गुनहगार और गुनाह, हम इसलिए गुनाह नहीं करते, हम इसलिए गुनाह करते हैं कि हम पहले से गुनहगार हैं, इसलिए हम गुनाह करते हैं कि हम पहले से गुनहगार हैं। कलाम खुदा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7 बाब पर उसकी 18 से 20 आयत में लिखा है, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। यानी कलाम खुदा में लिखा है कि बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। यानी फल जो है ये दरख्त की पहचान है। जिस तरह गुनाह का दरख्त लिखा है कि गुनाह के फल से पता चलता है कि ये दरख्त किसका है, क्योंकि जब दरख्त बढ़ता है और उसके ऊपर फल लगते हैं, जैसे इस पर फल लगे हैं, झगड़ा, हसद, तुफरके, गुस्सा, जुदाइयाँ, नाच रंग, अदावतें, झगड़ा, जादूगरी, बुत परस्ती, शहवत परस्ती, नपाकी, हरामकारी, ये फल इसकी पहचान है कि ये गुनाह का दरख्त है। दरख्त की पहचान उसके फल से होती है। इससे पता चलता है कि ये दरख्त जो है ये गुनाह का दरख्त है। और गुनाह का दरख्त गुनहगार, कलाम खुदा में लिखा है पहला शमूएल उसका 16 बाब पर उसकी 7 आयत में, इंसान ज़ारी सूरत को देखता है पर खुदा मन दिल पर नज़र करता है। ज़ारी सूरत यानी इंसान के काम। इंसान अपने अच्छे कामों से इंसानों को तो धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा कभी धोखा नहीं खाता। इंसान को अपने अच्छे काम करके दिखा के इंसानों को तो धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा कभी धोखा नहीं खाता। इंसान ज़ारी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नज़र करता है। अगर गुनहगार है तो अदालत होगी, क्योंकि खुदा हर फेल को हर एक पशीदा चीज़ के साथ, खा भली हो खा बुरी हो, अदालत में लाएगा। जैसे कि ये 2 कप हैं, किसी को भी ये कहा जाए कि इन दोनों में किसको पसंद करेंगे, तो शायद हमारी ये आंखें जो देखने वाली इसको ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि हम ज़्यादातर ज़ारी सूरत जो है उसको देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा भी है और ख़ूबसूरत भी है और ये महंगा भी है और ये बिल्कुल इसके बराबर बहुत थोड़े पैसों का होगा और ये बहुत ज़्यादा इससे पैसों का होगा, और ये आर्टिफिशियल है और ये अच्छा है और ये देर पा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये खूबसूरत है और इसको
इंसान की जो सोच है, इंसान की जो अक्ल है, वो इसको पसंद करेगी जो बड़े वाला कप है। इसलिए इंसान ज़ारी सूरत को देखता है, पर खुदा दिल पर नज़र करता है। और शायद इंसान ये सोचे कि मैंने अच्छी चीज़ का चुनाव किया है, लेकिन जब इसको नज़र आएगा तो फिर पछताएगा। क्यों पछताएगा? गुनाह करने से पहले इंसान बेहोश होता है, और जब गुनाह करता है तो फिर होश में आ जाता है। जिस तरह आदम ने गुनाह किया, फिर होश में आया और फिर महसूस किया कि मैं अब नंगा हूं, क्योंकि गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। और इंसान की जो फितरत है वो गुनाह आलूदा है, इसलिए वो गुनाह की तरफ ज़्यादा भागता है, जोर करता है। जिस तरह मकनातीस लोहे को खींचता है, इसी तरह गुनाह भी हमें खींचता है, क्योंकि हमारी जिबिलत में, हमारी फितरत में गुनाह होता है। इसलिए मकनातीस लोहे के करीब से गुजर जाए तो वो भी उसी तरह का हो जाता है, और लोहा जब दूसरे के साथ लगेगा तो वो भी असर उसमें चला जाएगा। इसी तरह अगर हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारेंगे तो और लोगों की ज़िंदगियों में भी गुनाह का असर होगा। अगर हम खुदा के जलाल में नई पैदाइश पाकर नई ज़िंदगी हासिल करके चलेंगे तो लोग उसी तरह के होते चले जाएंगे, क्योंकि इंसान की ज़ारी सूरत कुछ और होती है, लेकिन उसके अंदर की सूरत कुछ और होती है। खुदा दिलों को जानता है, इंसान ज़ारी सूरत को जानता है, लेकिन जो ज़ारी सूरत होती है वो अंदर से हमेशा ख़राब होती है। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा ही लिबास और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ़त कर सकता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जानता और आज़माता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुवाफ़िक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। फल के मुताबिक इंसान बदला पाता है। जैसे कि ये दिल किसका है, और इसमें 7 मकरूहात पाई जाती है। हम देखते हैं कि मोर और बकरा और सुअर और कछुआ और मेंढक, सांप और चीता, और ये 7 मकरूहात के सबब से इब्लीस अपना इस पर कब्जा जमाए बैठा है। अगर ये उसकी ज़िंदगी में ना हो तो ये इब्लीस का कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता, और 7 मकरूहात के सबब से अब इब्लीस राज करता है हुआ नजर आता है। मोर जो है, जब हम मोर को देखते हैं तो मोर के अंदर एक बहुत बड़ा गरूर पाया जाता है, तकब्बर पाया जाता है, और किसी जगह पर भी मोर बड़ी खामोशी से खड़ा होता है। जब उसके इंसान करीब आता है तो एकदम वो अपने परों को फैलाता है और अपनी खूबसूरती को जाहिर करता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि उसके अंदर गरूर पाया जाता है। और ये बकरा जो है, ये हमेशा ज़िद्दी और इसमें ज़िद पाई जाती है, क्योंकि इसकी आंख हमेशा बदी की तरफ रहती है और ये किसी की मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी मनमानी करता है। सुअर ये कभी शेर ही नहीं होता, बस खाता है, अपना भी खाता जाता है, दूसरों का भी खाता जाता है। और इसकी जो है अंदर की हिस्स वो कभी रजती नहीं, आंखें कभी रजती नहीं, शेर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बहुत लालच है खाने का। कलाम खुदा में लिखा है, अगर तू खाऊ है तो गले पर छुरी रख ले। और ये छोटी सी एक बेटी है, देखें इसकी उम्र बहुत छोटी,
लेकिन इसके काम ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी ने इसको सिखाया है। इसके अंदर इतना बड़ा लालच, पाँव के नीचे भी और टांग के नीचे भी, हाथ दोनों बिजी हैं और मुंह में भी सिलेंट, मुंह भी बिजी है, आंखें फिर भी दूसरों की तरफ हैं। इसको किसने बताया है? इसकी मामा ने इसको बताया, इसके पापा ने इसको बताया? नो, किसी ने नहीं बताया। सिर्फ इसकी नेचर में ये बात है, फितरत में ये बात है। और इसी तरह इंसान की ये फितरत है और ये सुस्ती को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि एक वक्त शेर, चीते के बच्चे, टाइगर, और ये डॉग के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। अब इनकी बड़ी दोस्ती है और डॉग भी इनके साथ बड़ा खुश है। लेकिन एक वक्त आता है जब ये बड़े हो जाते हैं, जो इनकी फितरत है, फाड़ने वाली दहशत, वो इनमें उभर आई। अब इनको पता चला कि हम तो कुछ और हैं। तो अब दोस्त जो है डॉग, वो कहाँ चला गया? क्योंकि इनकी फितरत बाहर आई और इन्होंने उसको खा लिया। ये सांप हमेशा वर्ग लगाने वाला है, धोखा देने वाला है। इंसान जो धोखा देता है, जो किसी को हमेशा धोखे में रखता है, उसमें भी सांप की फितरत पाई जाती है। ये बिला वजह शोर करता रहता है, शोर करता रहता है, शोर करता रहता है। इसका मतलब किसी की ऐबजोई करना, गिबत करना, किसी के पीछे किसी की बख्तोई करना। ये दिल किसका है? ये दिल मेरा दिल है। माय गॉड, ये मेरा दिल है। माय हार्ट, ये मेरा दिल है। क्योंकि जब मेरे दिल में इस तरह की चीजें पाई जाएंगी तो मैं कभी भी खुदा के नज़दीक मकबूल नहीं हो सकता। अब वक्त है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ने वाले बने, पुरानी फितरत को दफन करने वाले बने। ये बड़ा मासूम और बड़ा प्रेजी सा नज़र आ रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे ये बड़ा ही अच्छा शख्स है और ये बड़ा दुआगो शख्स है। ज़ारी सूरत, क्योंकि इंसान ज़ारी सूरत को देखता है, इसलिए हम जब देखते हैं तो ये हमें भी उसी तरह से, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इसको देखते हैं तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन है क्या? दुआ करने वाला, रोज़ा रखने वाला और इबादत करने वाला, दयकी देने वाला, खरायत करने वाला, खुदा के लिए गैरत रखने वाला, लेकिन इसका दिल गुनाह से भरा है। लेकिन इसका दिल जो है ये गुनाह से भरा है। इंसान हमेशा ज़ारी सूरत को देखता है पर खुदा दिल पर नजर करता है। तो ये सब मिलकर इसको पढ़ेंगे जरा, फिर ठहर सकता है। या जो वो औरत से पैदा हुआ है क्योंकि पाक हो सकता है, देख चांद भी उसी और तारे उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला इंसान जो है, आदमजात जो इंसान कीड़ा
गटर से बाहर हो या गटर से के अंदर हो, वो कीड़ा ही है। ये भी मिलकर पढ़ेंगे। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। कौन गुनाहगार है? ये 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, और इन सब को जब हम देखते हैं तो इनमें गुनाहगार कौन नजर आता है? ये या ये? इन तीनों में कौन गुनाहगार है? ये तीनों ही गुनाहगार हैं, क्योंकि ये बड़ा गुनाहगार है, वड्डा डाकू जिन्हों कहते, छोटा गुनाहगार है, छोटा डाकू, बिल्कुल छोटा। ये तीनों ही गुनहगार हैं, ये तीनों ही गुनहगार हैं, सारे ही गुनहगार हैं। खुदा की नजर में गुनहगार कौन है? खुदा की नजर में गुनहगार कौन है? सारे ही हम सब गुनहगार हैं। अगर इंसान गुनहगार है तो फिर उसकी अदालत होगी। फिर उसकी क्या होगी? अदालत होगी। और हम मिलकर इसको जरा रिपीट करेंगे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27 आयत। आपकी मंजिल क्या होगी? पैदा हुए, जिंदगी गुजारी, मर गए, बस ये इतना ही है। इंसान पैदा हुआ और जिंदगी गुजारी और उसके बाद मर गया, यहां तक बात खत्म हो गई? नो, यहां तक बात खत्म नहीं होती। और मरने के बाद अदालत है। अदालत के बाद अब्दी जिंदगी या फिर अब्दी आग। अगर इंसान पैदा होता है, जिंदगी गुजारता है, और जो जिंदगी गुजारता है उस जिंदगी के दौरान नई पैदाइश को हासिल कर लेता है, नई पैदाइश पा लेता है, कलाम को कबूल कर लेता है, कलाम उसकी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर वो हमेशा की जिंदगी में जाएगा, अब्दी जिंदगी में जाएगा। अगर उसने नई पैदाइश ना हासिल की, नए सिरे से पैदा ना हुआ, तो वो कहाँ जाएगा? अब्दी आग में। ये जिंदगी जो है, इसमें नई पैदाइश को हासिल करने की ज़रूरत है, फिर हम अब्दी ज़िंदगी में जाएंगे। अगर हम इस ज़िंदगी में नई पैदाइश हासिल नहीं करेंगे तो फिर हम अब्दी आग में जाएंगे। आसमानी जन्नत, आग की झील, जहन्नम, आग की झील जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, उसके हाथ पांव बांधकर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वहां दिन रात चैन ना मिलेगा, वहां दिन रात चैन ना मिलेगा।
वहां आप अपने प्यारों से शायद इससे पहले जो हमारे दोस्त जिनके साथ मिलकर हम कलाम मुक़द्दस को सीखते रहे, नई पैदाइश को हासिल किया, अब वो दोस्त तो हमारे पास नहीं। हम भी 16 दोस्त जो हैं, हमारा दिल भी जिस तरह कल हमारे प्यारे भाई किम का ज़ख्मी हुआ, उसी तरह आज हम सब के भी दिल ज़ख्मी हैं। क्योंकि जब हम कलाम में पैदा हो जाते हैं तो फिर कलाम की कुदरत से हमारे अंदर दर्द जो है वो हमेशा के लिए पैदा हो जाता है। लिखा है खुदा का खौफ दिनाई का शुरू है। जब खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम अबदी ज़िंदगी की तरफ रुख करते हैं। दोज़ख के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में तो हमने गौर ही नहीं करना, क्योंकि दोज़ख इंसान के लिए खुदा ने नहीं बनाई। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। जबकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो खुदा दोज़ख में भी इंसान को, क्योंकि लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और दोज़ख में तो बहुत ख़तरनाक हमेशा की सज़ा होगी। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की सज़ा होगी, हमेशा के लिए सज़ा होगी वहाँ। खुदा और मैं, हम मिलकर इसको सब ज़रा पढ़ेंगे। देखो खुदामंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। गुनाह खुदा गुनहगार से बहुत प्यार करता है, लेकिन खुदा गुनाह से नफरत करता है। गुनहगार को तो खुदा गले लगाता है जब उसके पास आता है, लेकिन गुनाह से खुदा नफरत करता है। ये गुनाह है जिससे खुदा नफरत करता है, क्योंकि इसके सबब से खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। अगर गुनाह मेरी ज़िंदगी में है तो फिर खुदा मेरी ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि रोशनी और अंधेरे का कोई जोड़ नहीं। क्योंकि खुदा, जैसे हमने पीछे सीखा है कि खुदा रोशनी है, नूर है। जैसे पैदाइश की किताब में अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो जा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और जिसकी जिंदगी में ये गुनाह है वो नूर कहां? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नूर है, जिंदगी बनकर आया है। इसलिए अगर मेरी जिंदगी में गुनाह है तो फिर वो मुझसे परेशान, और ये गुनाह जो है मेरे लिए दीवार है सेंटर में। आसमान पर कौन जाएगा? एक अच्छा शख्स, एक अच्छा आदमी जो बहुत नेक काम करता है, गिरजे जाने वाला शख्स? नो। एक अच्छा शख्स जो बहुत खिदमत करता है, जो बहुत खिदमत गुजार है? नहीं। खरायत करने वाला जो बहुत खरायत करता है? नो। बहुत
दुआ करने वाला शख्स, नो। बहुत रोजे रखने वाला शख्स, नो। गुनाह शरीयत को तोड़ना, दासे काम शरीयत का निचोड़। कलाम खुदा याकूब का खत 4 बाब और उसकी 17 आयत मिलकर पढ़ेंगे। पास से जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। शरीयत जैसे ये 10 हुक्म है, और शरीयत जो है जैसे ये रिंग नजर आते हैं, ये 10 हुक्म हैं। अगर आपने ये सारे हुक्मों पर अमल किया और एक को छोड़ दिया, तो आप फिर कहां जाएंगे? ये सारे जितने भी ये हुक्म हैं, ये आपको रिंग नजर आते हैं, आपने इनमें से एक भी तोड़ दिया तो आप फिर कहां जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे। जन्नत में नहीं, बल्कि कहां जाएंगे? शरीयत गुनाह को बताती है लेकिन मिटाती नहीं। शरीयत गुनाह को बताती है लेकिन मिटाती नहीं। कलाम खुदा में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत को मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि शरीयत के माल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला तो गुनाह की पहचान होती है। शरीयत तो गुनाह की पहचान देती है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। सब जिस तरह ये आईना है, शरीयत एक आईना है। आप जब उस आईना के सामने जाते हैं तो आपके जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं ना, वो सारे के सारे नुमाया नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये शीशा जो है, ये आईना जो है, ये दागों को दिखाता है लेकिन मिटाता नहीं। इसी तरह शरीयत गुनाह को तो बताती है लेकिन गुनाह को मिटाती नहीं। अब गुनाहगार गुनाह में जिंदगी गुजारी और उसके बाद मर गया, और मरने के बाद उसकी अदालत हुई, और अदालत के बाद फिर वो सीधा दोज़ख में चला गया। कहाँ चला गया? गुनाहगार है, गुनाह में जिंदगी गुजारता रहा, और फिर उस पर मौत आ गई, और मौत के बाद एक काम उसका इंतज़ार करता है, वो अदालत है। वो क्या है? अदालत है। और अदालत के बाद वो दोज़ख में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दोज़ख में चला जाता है। आसमानी जन्नत, आसमानी जन्नत में बड़ा सुकून होगा, इत्मीनान, खुशी होगी। और इसी तरह आग की झील। आप अपनी अबदियत कहाँ गुजारेंगे? आप अपनी अबदियत कहाँ गुजारेंगे? खुदावंद के कलाम मुकद्दस को मिलकर हम ज़बूर की किताब और उसका 34 ज़बूर और उसकी 18 आयत मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्दा जानों को बचाता है। खुदा शिकस्ता दिलों के नज़दीक है, यानी टूटे हुए दिलों के नज़दीक खुदा है। क्योंकि जिसका दिल टूट जाता है, जिस तरह पतरस ने वाज किया और कलाम किया, तो उनके दिल टूट गए और कहा, भाइयों हम क्या करें निजात पाएं। तो उसने कहा, तौबा करो।
यानी टूटे दिलों का सहारा कलाम खुदा है। अगर किसी का दिल टूटता नहीं तो वो सख्त दिल है। फ़िरौन का दिल सख्त था, वो गर्क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसी तरह सख्त दिल के लोग आज भी तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। लेकिन शिकस्ता दिल जो हैं, टूटे हुए दिल जो हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होते। और खस्दा जानों यानी बिल्कुल नरम मुलायम। और मिलकर मरकस की इंजील का ये हवाला पढ़ेंगे, मरकस 2 बाब और उसके 17 आयत। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। मैं रास्तबाजों को नहीं, मैं गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। मैं खुदा का कलाम जो फरमाता है, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। वो बुला रहा है आज भी गुनहगारों को, और एक मदद के लिए पुकारता है, ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरी मदद कर। ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मेरी मदद कर। निजात पाने वाला दिल फरीसी और मसूल लेने वाला, ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे सामने हकीकत है। और ये फरीसी जो ये खड़ा होकर अपने जी में कहता है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद मैं वक़्त पर दायकी देता हूं, वक़्त पर मैं खुदावंद इबादत करता हूं, दुआ करता हूं, और हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूं। लेकिन इस फरीसी की, इस मसूल लेने वाले की तरह का नहीं। और उसने अपने अच्छे कामों को खुदा के सामने नुमाया किया कि मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दायकी देता हूँ, मैं खरायत करता हूँ। और मैं यानी उसके अंदर जो मैं है, मैं इंसान को हमेशा ख़राब करती है, क्योंकि सिन आई मैं को जाहिर करती है। जब हम इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह 0 लगा देते हैं, जब ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं 0 हूं, तो फिर खुदा हमें बेटों में शामिल कर लेता है। ये रास्तबाज फरीसी जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज शख्स समझता है, जो ये बड़ा दावा करता है, जिसके अंदर बड़ा गरूर है, जिसके अंदर बड़ा तकब्बर है, जिसके अंदर बड़ी ये आरज़ू है कि जो कुछ है मैं ही हूँ। लेकिन मसूल लेने वाला छाती पीट पीट कर रोता है, चिल्लाता है, खुदावंद मैं अपनी नज़रें आसमान की तरफ नहीं उठा सकता, खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ पर रहम कर खुदावंद, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं गुनहगार हूँ।
मसूल लेने वाला खुदा के हजूर अपने आप को लाता है और कहता है कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, और ये फरीसी जो बड़ा रास्तबाज अपने आप को समझता है ये गुनहगार ठहरा, और मसूल लेने वाला जिसको वो बहुत गुनहगार समझता है वो रास्तबाज बनकर अपने घर चला गया। हम इसमें क्या सीखते हैं? हमारे लिए सीखने वाली क्या बात है कि जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि हम बहुत कुछ हैं, मिसाल के तौर पर गिलास फुल पानी का भर दें तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती, खाली को उसमें पानी भरा जा सकता है। तो इसीलिए हमारा दिल, हमारी सोचें, पहले से हमारा दिल भी खाली हो और हमारी सोचें भी खुदावंद की तरफ हों। जिस तरह ये मसूल लेने वाला खुदा के सामने झुक गया और अपने गुनाहों का इकरार करने लगा कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ और मेरी दुआ को सुन, तो खुदावंद ने उस पर अपना फजल किया, अपना रहम किया और ये रास्तबाज होकर अपने घर चला गया। फरीसी इंसानी मर्जी की, यानी उसकी अपनी मर्जी थी और उसकी अपनी रास्तबाजी, अपने अच्छे काम थे, लेकिन मसूल लेने वाला खुदा की रास्तबाजी, खुदा का फजल और रहम उसकी खुदा की मर्जी थी, इसकी अपनी मर्जी थी। और कलाम खुदा में लिखा है कि और कहा कि वक़्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई, तौबा करो और खुशखबरी पर, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। वक्त पूरा हो गया, अब वक्त बहुत करीब है। जैसे हमने पिछले सेशन जो गुज़रे हैं उनमें बहुत कुछ सीखा कि अब खुदावन निशान, जो आखिरी निशान है, वो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल करीब है, बल्कि दरवाज़े पर है। और हमें सोचने की ज़रूरत है कि वक़्त पूरा हो गया है। बाइबल भी फरमाती है वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, और हमारा ईमान हमारे ज़िंदा खुदा पर हमेशा रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा खुदा के हजूर मकबूल हो जाएं और खुदा को पसंद आएं, और खुदावंद कहे मेरे बाप के मुबारक लोगों। वक्त पूरा हो गया, और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लो। यानी आज हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुदा का कलाम जो आज हम सुन रहे हैं, आज तीसरा दिन जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी में हो, और तू फिर खूब कामयाब होगा। अगर कामयाबी है तो खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में है, जब हम खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, तो हमें खुशखबरी पर ईमान लाने की ज़रूरत है। सो खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे।